कैसे हो मित्र? क्या सोच रहे हो? मित्र क्यों कहता हूँ मैं तुम्हें? अरे, तुम्हें मैं मित्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा मित्र। हाँ, प्रत्यक्ष भगवान वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हारा मित्र है मित्र। जैसे मैं उस अर्जुन का मित्र था, वैसे ही मैं तुम्हारा भी हूँ और तुम्हें भी उपलब्ध हूँ। जब भी मुझे अनुभव करना चाहो, मेरी आवाज़ अपने भीतर ही सुनना चाहो, तो बस इसके पहले अध्याय में मैंने जैसे कहा था, मेरा ध्यान करो, तो भीतर ही भीतर मुझे अपने साथ सदैव साथ पाओगे। और अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहो, मेरी सलाह चाहो, तो वह भी आसान है। मेरी गीता में आ जाओ, उसे खोलो, पढ़ो या फिर सुनो, बस सारी उलझनें सुलझने लगेगी। फिर क्यों न तुम किसी बुरी आदतों से छूटना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, या हिम्मत हार चुके हो, या मन में कोई संशय या डर लग रहा हो, मन बैठ गया हो, मायूस हो गए हो, तुम्हारी या किसी तुम्हारे प्रिय व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हो, अथवा किसी की मृत्यु भी हो गई हो, परीक्षा में असफल या नापास हो गए हो, अरे यहाँ तक कि आत्महत्या तक का मन में विचार आ रहा हो, जैसे अर्जुन की अवस्था हुई थी, जिसके कारण मैंने अपना सबसे कीमती और शक्तिशाली ज्ञान अपने मित्र के लिए खुले आम दोनों हाथों से उस पर न्योछावर कर दिया था। वही शक्ति, वही हिम्मत, वही साहस और धैर्य, वही ज्ञान, वही आश्वासन, वही मैं प्रत्यक्ष अंतिम परमेश्वर तुम्हारी भी मदद करूँगा, गीता के द्वारा, जैसे तब भी की थी। हाँ, चलो मैं कबूल कर ही देता हूँ कि सचमुच मैं ही सर्वोच्च, सर्वसमर्थ और सबों का प्रेमी भगवान हूँ। ये सारी प्रकृति, ये सब कुछ जो भी अस्तित्व में है, वो सब कुछ तुम भी मुझ कृष्ण की निर्मित है। मेरी ही कल्पना शक्ति से ये संपूर्ण संसार बना है, मेरी धारण शक्ति से खड़ा है, मेरी जीवन शक्ति से जी रहा है, मेरे ही चैतन्य से समझता है और अंत में फिर मेरी ही संहार शक्ति से विलीन होकर मुझी में समा भी जाता है। ये सारी मेरी विभिन्न शक्तियाँ हैं और मैं मैं संसार की सारी शक्तियों का एकमात्र शक्तिमत हूँ। मैं शक्तिमान हूँ अर्जुन, और तुम मेरी शक्ति हो। शक्ति को कैसा डर? बस यही सब ज्ञान संपूर्ण विज्ञान सहित मैंने इस 7वें अध्याय में विस्तार से समझाया है। इसी कारण इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें मैंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि रुको, क्यों न मैं वह श्लोक ही तुम्हें सुना दूँ। सुनो। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले, कर्म, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। ज्ञानी संसार में जो कोई भी मुझ ईश्वर में किसी भी कारण से विश्वास रखता हो, मुझे अपना इष्ट मानकर मुझे पूजता हो, फिर चाहे वो कुछ चाहता ही क्यों न हो, जैसे यश, एडमिशन, नौकरी, पैसा आदि, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो, जैसे तबीयत से, कष्ट से, संकट से, अथवा उसे मेरे विषय में शंका ही क्यों न हो, देखना चाहता हो
कि सचमुच में कोई भगवान है भी या कि नहीं। या तो फिर सच्चाई में जान गया हो कि मैं हूँ, जिसने मेरा अनुभव कर लिया हो। इस प्रकार कारण कुछ भी क्यों न हो, मेरी ओर आकर्षित होता है। फिर क्या बच्चे, फिर वही देर सवेर वो मेरी कृपा, संपूर्ण कृपा पा ही लेता है, मेरे अस्तित्व का अनुभव कर ही लेता है, सारी मुसीबतों से छूट ही जाता है, झंझटों से मुक्त हो जाता है, यशस्वी आनंदी होकर लंबी गहरी शांति और प्रेम पा लेता है। क्या तुम नहीं चाहोगे ऐसी स्थिति, ऐसी जीत? चाहोगे ना? मैं जानता हूँ। तो फिर क्या करोगे? हाँ, शाबाश। मुझे कभी अपने से दूर मत समझना, मेरे निकट आ जाना, मुझे याद रखना, मेरा स्मरण करना, जैसे मैं तुम्हारा करता हूँ और तुम्हारी अंतिम सांस तक करता ही रहूँगा। क्या तुम भी मेरी याद करोगे मित्र? प्रॉमिस? तो फिर जय तो हो तुम्हारी।